हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप लोग कहोगे भैया वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन है और जो अपवर्तन है वो एक चैप्टर है पूरा का पूरा। तो ये आपके इस क्लास में तो है, लेकिन उसके बाद जब 12th में जाओगे तो उसमें भी आपका पूरा चैप्टर है। तो वहाँ पर समझ में नहीं आता जब आप यहाँ पे अच्छे से इसको नहीं पढ़ते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो में मैं आपको इसके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखो, जब कोई लाइट होती है, जब किसी वो एक मीडियम से चलती है, इस तरीके से मीडियम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, जिसको हिंदी में माध्यम बोलते हैं। जब लाइट जो है किसी एक माध्यम से चलती है, माध्यम मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ है, एग्जाम्पल लो, जैसे ये हमारे पास एक बोतल है, इसमें मतलब एक बीकर है, इसमें पानी है, और एक बीकर है उसमें हमारे पास है तेल है, इसमें पानी है यानी कि वाटर है, H2O है, और इसमें ऑयल है यानी कि तेल है। अब अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि इसमें जो अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपकी त्वचा जो है ऑयल वाली हो जाएगी, और इसमें जब जाओगे तो आपकी त्वचा जो है गीली हो जाएगी यानी भीग जाएगी यानी पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर समझो, इसमें जो माध्यम होगा वो होगा पानी का माध्यम, इसमें जो माध्यम होगा वो होगा कैसा माध्यम? वो ऑयल का माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझो ये एक माध्यम है, मान लीजिए कोई भी माध्यम है, हम मान रहे हैं कि इसमें जो माध्यम है वो वायु यानी यहाँ पे हवा भरी हुई है। ठीक है, कैसा माध्यम है? वायु है। तो जब लाइट जो है किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब ये एक मीडियम था हवा, हमने एक और यहाँ पे कोई मीडियम बना लिया दूसरी तरफ, मान लीजिए हमने इसमें डाल दिया पानी। ठीक है, हमने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब ये दूसरा एक माध्यम बन गया जो है पानी, ये पानी है। ठीक है, ये पानी वाला मीडियम है। तब क्या होगा, जब यहाँ से लाइट जो जाएगी, तब ये जो लाइट है इस तरीके से यहाँ पे ये पानी माध्यम है, तो यहाँ पे जो लाइट जाएगी वो लाइट बेंड हो जाएगी, थोड़ा लाइट क्या होगी? बेंड हो जाएगी। इस तरफ भी बेंड हो सकती है, इस तरफ भी बेंड हो सकती है। लेकिन लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ये सीधे आई थी और इसको इस तरीके से होकर इस तरीके से होते होते इस तरीके से चले आना था सीधे एकदम। लेकिन लाइट क्या हुई? बेंड हो गई। तो लाइट की यह जो एक इंसिडेंट होता है, यह एक जो घटना होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे देखो, ये माध्यम वायु का था, लेकिन ये कैसा माध्यम था? ये था पानी का माध्यम। कैसा था? पानी यानी जल, जिसको हम जल भी बोलते हैं। तो कैसा माध्यम था? जल का माध्यम था। तो यहाँ पे लाइट क्या हुई? बेंड हो गई। लाइट बेंड हो गई यानी कि लाइट जो है टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो लाइट जब टेढ़ी हो गई तो उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग, देखो ये इसका मार्ग कैसा था? ऐसा था, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हुई? थोड़ा इधर हो गई यानी बेंड हो गई, यानी विचलित इसको बोलते हैं हिंदी शुद्ध में। ठीक है, विचलित मतलब कि भटक जाना। जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता तो आप पूछते पूछते जाओगे, लेकिन कहीं पर भटक गए तो उसको बोलेंगे विचलित होना, विचलित हो गए। ठीक है, तो लाइट की जो रे है वो क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो उसी प्रकाश की घटना को हम लोग, लाइट के इंसिडेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया कैसे करना, मतलब कैसे होता है? ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, ये जो किरण आती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये प्रकाश जो यहाँ पे परावर्तन के बाद, मतलब ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई, तो इसको बोलेंगे मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया? अपवर्तित, इसको बोलेंगे तो ये हो गई आपतित किरण। अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ये होती है अपवर्तित किरण, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है,
अपवर्तित किरण बनेंगे। और इस पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, यानी सीधे सीधे एक लाइन डाल दी, तो इसको अभिलंब तो बोलेंगे, ये तो आपको पता है नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब है हमारा, ये है अभिलंब, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ पे एक बिंदु होगा जो कि यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इसको इंसिडेंट पॉइंट भी इसको बोलते हैं, आपतन बिंदु हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके 2 रूल भी होते हैं, उन रूल को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है और जो आपतन बिंदु है, इनका जो अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहता है कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों जो होंगे वो एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि आपतित किरण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपतित किरण, आपको भी ये सारा कुछ लिख लेना है। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या होते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु अभिलंब पर तीनों आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब तल का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, तल पर होते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ फिर से, तल पर होते हैं। देखो यहाँ पे समझो कि मैंने बताया था कि जो आपतित किरण है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा इसके पीछे अगर इसका हम मतलब कि कहते हो शैडो बनाए तो ये तीनों आपको एक ही तल पे दिखाई देंगे, इसको हम तल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस तरीके से लाइट आई, इस तरीके से लाइट आई और यहाँ से बेंड हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई यहाँ पर, तो जो अगर हम इसको इस तरीके देखेंगे तो यहाँ पर हमको तीनों एक ही सरफेस पे दिखाई देंगे, इसलिए हम कहते हैं तीनों एक ही तल पे होते हैं। सेकंड जो इसका रूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल का ये कहता है कि ये जो इसके बीच का एंगल है, यानी नॉर्मल और जो आपतित किरण के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, इसको आई एंगल बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो है ये इस वाले अभिलंब और इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच, इसको आर बोलते हैं, ये जो एंगल होगा, ठीक है। अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वो दोनों क्या होता है, वो दोनों का जो मतलब कि कह सकते हो अनुपात होता है, वो एक नियतांक होता है। क्या होता है कि आपतित किरण मतलब आपतन कोण की जा, क्या ये जो आने वाला कोण होता है ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि आने वाला जो कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण बोलते हैं इसको। तो आपतन कोण की जा तथा ये जो परावर्तन कोण, मतलब यहाँ पे अपवर्तन को कोण बोल सकते हो, यहाँ पे परावर्तन देखो, इसको अपवर्तित परावर्तित दोनों बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किरण क्या हुई, अपवर्तित हुई, तो इसलिए अपवर्तित लिख दिया। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण जो है वो क्या होगा, अपवर्तन कोण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण जो है वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या क्या होगी, ज्या मतलब कि साइन होता है, ज्या क्या मतलब क्या होता है, साइन। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा ज्या कोज्या, ज्या क्या होता है साइन, कोज्या क्या होता है कॉस, और कोसाइन बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से टेंजेंट और इस तरीके से कई सारे होते हैं। पूरे के पूरे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रखी है, उसमें हो क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होगा साइन आई हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर हो गया, और ये किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। किसके, एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका सेकंड रूल। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे स्नेल का नियम क्या है तो आप बता देना कि आपतन कोण की जाए तो परावर्तन कोण की जाए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फुल एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर देना हो। तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझ लिया है प्रकाश किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझ लिया प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझ लिया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप क्लास 10th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th के फिजिक्स के हर एक टॉपिक के वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।